लेकिन अब हमारे साथ मौजूद है बड़ी खास शख्सियत, और इनको आप टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं। सियासी महाज बड़ा गर्म होता है इनके प्रोग्राम्स का, और सियासत पे बड़ा बात करते हैं। इनको सारी दुनिया में इनकी वजह शोहरत अगर कोई है तो वो है सहाफ़त, और सहाफ़त की वजह से आप इनको जानते हैं। लेकिन हमने इनको इनकी एक और वजह शोहरत क्रिएट करने की कोशिश की। आज हम उस हवाले से उनसे बात करेंगे। योगा सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट के तौर पर ये आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये सहाफ़ी योगा की तरफ किधर आ गया, मतलब कैसे, टाइम कैसे मिला, और फिर जानेंगे कि भाई योगा के फ़वाइद हैं क्या, और योगा किस किस किस्म की जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब, तो नहीं कह सकते वैसे खातून है, लेकिन सादिया अफजाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू अवैस, थैंक यू शिफा फॉर हैविंग मी। सादिया, ये बताएं, सबसे पहला सवाल मैं कर लेता हूँ, आज आप हमें कौन सा योगा सिखाएंगी? वो सियासी योगा होगा या एंकराना योगा होगा? नहीं, सियासी योगा तो बहुत हो जाता है। ये जिस तरह शिफा ने कहा ना कि ये वो चीज़ें हैं जो यूजुअली इस पे बात नहीं होती। एंड मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लोग जो हैं वो मीडिया में भी आप दोनों के अलावा अब शायद जानना शुरू हो जाएंगे आपके तवस्सुत से, बट ये वाली साइड मेरी नहीं जानते हैं। सो आई एम एन इंटरनेशनली रजिस्टर्ड सर्टिफाइड योगा टीचर, और मैं क्लासेस भी दे रही हूँ। इस्लामाबाद में मेरा अपना स्टूडियो भी है, और बहुत अरसे से ये चल रहा था, बट सर्टिफिकेशन का ख्याल भी उस वक्त आया जब योगा एक्चुअली बिकेम माई पैशन। तो ये पैशन किस तरह से बन गया? सहाफ़ी का पैशन तो सहाफ़त होता है, हाँ। और वो आपके प्रोग्राम्स में हमें नजर आता है। तो ये आपने टाइम कैसे निकाला? सहाफ़ी के पास तो अपने आप को शीशे में देखने का टाइम नहीं होता, तो आप इस तरफ कैसे आई और कैसे इसमें बस गुम हो गई? हमारे प्रॉपर पूरे ओबियसली एग्ज़ाम्स हुए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे, थ्योरी के एग्ज़ाम्स होते थे, मार्क्स आते थे बाकायदा। और अच्छा। मेरे पास जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड योगा फाउंडेशन की है और इंटरनेशनल योगा अलायंस की है। सो ये बात आपकी सही है कि यूजुअली टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। मेरा क्यों फोकस है और मैंने क्लासेस क्यों देना शुरू की, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो जिम जाने का है, सिर्फ वेट लॉस का है। ख़वातीन से आप बात कर लें, उनका पहला सवाल होता है कि क्या योगा से मेरा वज़न कम हो जाएगा? भाई वज़न कम करने होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट वज़न कम करने से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। योगा बेसिकली मीन्स यूनियन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सो इसमें मेडिटेशन का एक एस्पेक्ट है, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं, और मैंने फ़र्क देखा है, क्लिनिकल योगा में भी फ़र्क देखा है। लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो अदरवाइज़ नहीं हैंडल हो पा रही होती हैं, योगा करने से, ब्रीदिंग टेक्निक से आपको वो स्टेमिना मिलता है, वो स्ट्रेंथ मिलती है, और लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने हील होते देखा है। और मेडिटेशन में भी आई थिंक अगर एक खातून जो है वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त मेडिटेट करके जा रही है, आजकल कोई ऐसा नहीं है जो टेंशन से आज़ाद है, परेशानियों से आज़ाद है, लेकिन हमने देखा है कि वो एनर्जी जो है वो आपको घर अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ाते हुए घर के इश्यूज़ जो हैं वो हैंडल करने में किस तरीके से मदद देती है। सो ये एस्पेक्ट इसका यकीनी तौर पे सामने रखना चाहिए। और वो टेंशन की आपने बात की, टेंशन ज़्यादा तो मीडिया ही दे रहा होता है। और अच्छा, जो योगा आप करवाती हैं वो कौन सा होता है? मतलब वो क्लिनिकल योगा होता है या कोई और टाइप होती है? मेरा बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है, हाथा योगा एंड विन्यासा योगा, जिसको अष्टांगा योगा भी कहते हैं, उसकी एक फॉर्म जो है वो अगर ट्रेडिशनल से आप थोड़ी तेज़ फॉर्म कर दें पॉस्चर्स की। अच्छा, अब योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉस्चर्स का नाम नहीं है। योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। योगा में एक योगा है ऑन द मैट, एक योगा है ऑफ द मैट, कि आपको यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है, 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया था, और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और सिविलाइज्ड एक जो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो को देखें तो उसको कहा जाता था। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। सो ये जो आप कह रही हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल हैं, इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। बाहर एक योगा बड़ा कॉमन है, बिक्रम योगा उसको कहते हैं बाहर के ममालिक में, क्योंकि यूजली जो ठंडे ममालिक हैं वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है कि उधर कमरे का जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो आप वैसे मई जून जुलाई में कर लें तो 47, 48, 49 डिग्रीज टेम्परेचर आपको वैसे ही मिल जाता है। सो मैं यूजली हाथा और विन्यासा ये दोनों काइंड्स करवा रही हूँ। उसमें प्राणायामा जिसको हम ब्रीदिंग टेक्निक्स कहते हैं वो भी करवाती हूँ, मेडिटेशन भी करवाती हूँ। सही है, लेकिन ये आपका जो योगा है जितने भी टाइप्स आप करवाती हैं वो ऑन द मैट होते हैं या ऑफ द मैट कराती हैं?
ऑफ द मैट तो शिफा वो है कि आप इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह हम यामाज और नियामाज में वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपने करनी है ज़िंदगी में रोज़मर्रा और जो नहीं करनी। पोस्चर से, मैट से हट के कि उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप सोचें, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के भी करीब लेकर जाती है। आप जब मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपका मेन फोकस जो होता है, आप अपनी सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके माइंड को, आप उसको बंद करते हैं। आप अक्सर हम देखते हैं कि नमाज़ पढ़ते वक्त बहुत सारा आपका माइंड इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, बहुत सोचें आती हैं। सो जब आप ये भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके नमाज में भी फोकस आना शुरू हो जाता है। ये भी क्योंकि आप अपनी माइंड की वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं बिकॉज ऑफ योर 5 सेंसेस, आपने उनको बंद कर दिया है। सो ये सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है कि आपने पोस्चर्स किए, 1 घंटे की क्लास ली, आपने उन्हीं चीज़ों को आगे प्रैक्टिस करना है। डिप्रेशन में लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने जैसे कहा कि फ़िज़िकल एलिमेंट्स में बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों को पॉजिटिविटी लाइफ में इसके बाद नज़र आई है। आप जो एक क्लास में सीख कर जाते हैं वो लोग अगर अपनी बाकी दिन में अप्लाई करना शुरू कर दें, सो एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, सेल्फ इस्टीम लोगों की बहुत इम्प्रूव हुई है। मैंने इतने लोग देखे हैं जो आते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी, हम यहाँ से देखें हमारा वज़न कितना है, ये देखें कंधे हो गए। ख़वातीन, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेशली, और मैं ख़वातीन को इसीलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा कहीं सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो। अब योगा के लिए शिफा सबसे पहले लोग क्या सवाल करते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं। भाई फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी नहीं है योगा का। आप योगा करने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी तक जा सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ये कोई प्री रिक्विजिट है और होना ही होना है। गुड पॉइंट। अच्छा, ये जो आपने फ़ायदे बताए कि एक तो ये कि पॉजिटिविटी आती है ज़िंदगी में, डिप्रेशन से दूर होता है, इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इन फ़ायदों के हिसाब से तो मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को और हर एंकर को योगा ज़रूर करना चाहिए। सबको करना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए, बट लोग करते नहीं है। मैंने कहा ना कि अक्सर लोगों का फोकस सिर्फ होता है कि वेट लॉस, वज़न हमारा घटा दें। वज़न आपका घटेगा, आप अपने इस जिस्म के साथ साथ ये दिमाग की तो भी सुने। ये माइंड आपका माइंड है, आपने अपने दिमाग को भी लेकर चलना है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे कोई फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे है। लोग जिम जाएंगे, भारी फीसें देंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के तवज्जुह से ज़रूर करना चाहती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा योगा स्टूडियोज़ हो गए हैं, योगा टीचर्स हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इतने लोग हैं जो बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के शिफा योगा करवा रहे हैं। अच्छा, कोई भी अगर क्लाइंट जाता है किसी के स्टूडियो, ये आपका हक है, आप उनसे पूछें, उनके सर्टिफिकेशन देखें। क्योंकि उसमें अगर आपको एक इंजरी ऐसी हो जाती है फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हील नहीं होती। सो ये एक मैसेज है, सर्टिफिकेशन ज़रूर चेक किया करें। प्लीज़ अनसर्टिफाइड टीचर्स के पास ना जाए। आप देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में आजकल तो योगा स्टूडियो या वैसे अदरवाइज जिम जो है वो खुले हुए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ये सर्टिफिकेशन हासिल की तो इसमें आपको कितना अरसा लगा, कितने एग्जाम्स आपने दिए, अपना तो बताया ना, ये भी आप भी बता दें, आपसे भी हम यही पूछ रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो तो चलता ही रहता है। फिर एक फाउंडेशन के साथ आप करते हैं, फिर दूसरे के साथ करते हैं। 200 आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो 100 आवर्स से शुरू करती हैं, 100 आवर्स होते हैं, फिर ये प्रोसेस रुकता नहीं है। मैंने डायरेक्ट 200 आवर्स का किया, अब आगे उम्मीद है 300 आवर्स एंड देन 500 आवर्स। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बंदा उठे सुबह को और एंकर बन जाए, जैसे हम बन गए ना, मतलब मैं बन गया भाई ऐसे ही बन गया, तो ऐसा नहीं है ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग हैं वो क्या कहते हैं, हम उनको पैराशूटर्स बहुत आ गए ना मीडिया में। यहाँ पे नहीं है, यहाँ आपको पढ़ना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं जो हुए, टीचर्स देख रहे होते हैं, फिर बाहर से सर्टिफिकेशन जो है वो आती है। अच्छा, ये योगा जो है, क्या ये कुछ ख़ास लोगों की ज़रूरत है या पाकिस्तान का यूँ कह लें कि हर आवाम की, हर शख्स की ज़रूरत है योगा? नहीं, क्यों नहीं है, सबकी ज़रूरत है। आपने कहा, मुझे बताएं कि आजकल कौन परेशानी से आज़ाद है? किसके साथ कोई ना कोई फ़िज़िकल मसाइल नहीं लगे हुए हैं। मेंटल हेल्थ लोगों की अब कभी किसी को सुनेंगे आप इन्फ्लेशन पे बात करते हुए, लोग बेरोज़गारी पे बात करते हुए, कोई ना कोई मसला है किसी ना किसी के घर में। किसी के बच्चे का इशू है, किसी के हस्बैंड का इशू है, किसी की वाइफ का इशू है, किसी के पेरेंट्स का इशू है। सो यूजुअली आप अपने आप को जो समझाते हैं, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को और अपनी सोल को जब इन सिंक करते हैं, वहाँ आपको योगा नज़र आता है।
और ये मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप रोज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन, एटलीस्ट हफ्ते में 3 क्लासेस इसकी 1 घंटे की ज़रूर लें। सही है। अच्छा, क्या योगा सिर्फ किसी क्वालिफाइड टीचर के साथ ही किया जा सकता है या लोग घर में खुद से भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के भी योगा कर सकते हैं? बहुत लोग हैं, मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की एक वीडियो देख के वो करवा देते हैं अपने क्लाइंट्स को। लेकिन आपको अपने अब अगर मेरे फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 लोगों की क्लास है, सो ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो मैं ख़ुद कर रही होंगी और क्लास को बता रही होंगी, तो मुझे उन ख़वातीन से पूछना पड़ता है कि क्या आपको कोई नी का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आपको कोई और किसी जॉइंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो आप एक को करवा सकते हैं, दूसरे को नहीं करवा सकते। किसी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप एक पोस्चर उसको नहीं करवाएंगे। सो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक सर्टिफाइड टीचर के पास जाकर योगा करें। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल घर में कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक कोई ऐसी खातून आपके पास आई है जिन्होंने आपको कहा हो कि मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए आपकी क्लास में एडमिशन लिया? फैन यूजली अच्छा, मैंने जिस तरह से कहा कि अब क्योंकि आप लोगों के तवस्सुत से लोगों को पता चल रहा है, लेकिन ये वाली साइड इतने लोगों को पता नहीं थी, तो मेरा फोकस जो है वो जो घरों की आम ख़वातीन हैं वो आएँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास 1-2 और जानने वाली, आप लोगों के जानने वाली ख़वातीन भी आ रही हैं, बट मेरा फोकस ये है कि जो आम ख़वातीन हैं, जो घरों की ख़वातीन हैं, वो निकलें, वो आएँ। इस्लामाबाद में ही मेरा स्टूडियो है और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज योगा विद सादिया के नाम से है। अभी रिसेंटली वो पेजेस भी इसीलिए शुरू किए क्योंकि कुछ लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप बता तो दें एटलीस्ट कि आप क्लासेस कर रही हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मैसेज करें, मैं सारी डिटेल्स दूँगी। भाई मैं ये कहता हूँ कि आवाम और ख़वास दोनों के लिए इम्प्लीमेंट कर दें, और ख़वास के लिए योगा इम्प्लीमेंट करेंगे ना ज़्यादा अच्छा होगा। कौमी असेंबली में योगा करवाया जाए, सूबाई असेंबली में इजलास से पहले अगर योगा करवाया जाए तो मेरा ख्याल है वहाँ की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। वैसे हमारे सारे पॉलिटिशियंस को ज़रूरत है, जितना ज़्यादा वो कहते हैं ना मगज़ मारी और पूरा दिन लड़ना और इल्ज़ामात और टॉक शोज़, मेरे अपने शोज़ में जो लड़ाइयाँ होती हैं, आप लोगों के सामने जो पॉलिटिशियंस की लड़ाइयाँ होती हैं, उनका थोड़ा दिमाग ठंडा करने के लिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। आप 15 मिनट उनसे योगा करवाएं और उसके बाद आप उनको एंट्री दें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सादिया, आपने वक्त निकाला और योगा के बारे में बताया। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि अगर आप योगा करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपको अपनी सर्टिफिकेशंस मतलब बोस्ट कर सके कि मैंने भाई सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट हूँ, और उसमें गलती का मार्जिन कम होता है, उसमें आपको तकलीफ या नुकसान पहुँचने का, कोई इंजरी पहुँचने का मार्जिन बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसे शख्स के पास जाएँ जो कि नीम हकीम ना हो।